दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस निगाह इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं जहां आग लगती है वहां धुआं जरूर उड़ता है और उस आग का धुआं काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक ऐसा ही एक मामला आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से जले अधजले नोटों के बंडल तो नहीं मिले, लेकिन जले नोटों का बंडल का वीडियो मिलने की खबर से पूरा देश हिल गया है, क्योंकि यह आगजनी का वीडियो 14 मार्च के बाद 15 मार्च को यानी 16 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली देवेंद्र उपाध्याय को भेजा है। वीडियो और फोटो तो आया, लेकिन जली नोटों का बंडल कहां गया ये आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन क्या होगा आगे? क्या जज साहब पर कोई कार्रवाई होगी या ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इस कांड से भारत की न्यायपालिका पर भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि आज जब मैं यह पूरी खबर पढ़ रहा हूं तो 14 मार्च की रात की घटना थी और आज 24 मार्च हो चुके हैं। लगभग 11 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। अब आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा क्या है मामला। पूरा मामला 10 दिन पहले जब शुरू हुआ तब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी। उस वक्त जस्टिस वर्मा वहां पर मौजूद नहीं थे, वो भोपाल में मौजूद थे ऐसा बताया गया। परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन जब आग बुझी तो अंदर का नज़ारा देख करके सबके होश उड़ गए। सभी ने देखा कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम उसे जले हुए नोटों के बंडल को बुझा रही है और इस वीडियो में आवाज़ आ रही है कि देखो गांधी जल रहा है। जैसा कि वहां के फायर ब्रिगेड कर्मी जो वीडियो बना रहे थे, ये आवाज़ उसमें देखने को मिली है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नोटों के बंडल किस तरीके से जल रहे हैं और फायर ब्रिगेड कर्मी नोटों के जले हुए बंडल को हटा रहे हैं, जो कि मोबाइल के कैमरे में शूट हो चुका था। लेकिन सुबह उन नोटों के बंडल का पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो बंडल नोट के जो जले हुए थे वो कहाँ दिए। ये तो जब कुछ सफाई कर्मचारी वहाँ पर पत्तियों को साफ करने के लिए पहुँचे तो जले हुए नोटों के जो टुकड़े थे वो वहाँ पर दिखाई दिए। अब इसके बाद फायर ब्रिगेड ने वहां भारी मात्रा में जले हुए नोट पाए। बाद में मीडिया की टीम जब जज साहब के बार पहुंची तो वहां भी आधे जले हुए नोट मिले। देखते ही देखते यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब इस पूरे मामले पर खुद जस्टिस वर्मा ने क्या कहा ये आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह नकदी उनकी नहीं है और ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस कमरे में नोटों के बंडल पाए गए उस कमरे में नहीं आते जाते थे, मतलब उनका उस कमरे से कुछ लेना देना नहीं था। वह कमरा घर के बाहर की तरफ है। उन्होंने इस मामले को अपने खिलाफ पूरी तरीके से साजिश बताया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह पैसा उनका नहीं था तो फिर उनके घर में इतने बड़े पैमाने पर नकदी आई कहाँ से? क्योंकि यह एक जज का घर है, अनुमति ही नहीं है घर में घुसने की, तो आखिरकार यह पैसा कहाँ से आया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसमें इस पूरे मामले पर जब तूल पकड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने एक बयान भी जारी किया है, यहाँ तक कि जले हुए नकदी का वीडियो भी साझा किया है। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर करना ही पर्याप्त कार्रवाई है? क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई केस दर्ज होगा या फिर मामला धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा? अब इस मामले में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कुछ बड़े सवाल सामने भी आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता दें कि अब जैसे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मसले को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उन्होंने कहा है कि उच्च न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे का ये पूरा मसला है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने एक्स पर ये लिखा हुआ है कि चर्चा तो यह भी है कि उन लोगों
उन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके जज साहब का है, ऐसा संजय ने लिखा है। और इस पूरे मामले पर शीर्ष अदालत क्या करेगी, ये भी एक सोचने की बात है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि क्या न्यायपालिका इस मामले में सख्त कार्रवाई कर अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने की कोशिश करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को शुक्रवार को एक रिपोर्ट सौंपी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस उपाध्याय ने कैस मामले में साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस रिपोर्ट की जांच करेगा। इसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का स्वरूप तय होने की संभावना है। अब आइए एक बार फिर से इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। दरअसल जस्टिस यशवंत से संबंधित यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब 14 मार्च 2025 यानी होली की रात करीब 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई। उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, उन्हें भोपाल पर बताया गया और आग की सूचना के बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के दमकल कर्मी वहां आग बुझाने के लिए पहुंचे। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को एक कमरे में कथित तौर पर भारी मात्रा में अधजले कैश मिले, जैसा कि वीडियो में देखा गया। हालांकि फायर डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में कैश मिलने का जिक्र तक नहीं किया गया है, ये आपको हम बता दें। जबकि वीडियो में फायर कर्मी 7 जले हुए नोटों का वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो गांधी जल रहा है, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा। अब आपको ये जानकारी भी बता देते हैं जो शायद आपको पता है या शायद नहीं। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राज्यपाल से ज्यादा प्रोटोकॉल भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राज्यपाल से भी ज्यादा प्रोटोकॉल जजों को हासिल है। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन्हें सस्पेंड या बर्खास्त नहीं कर सकती है। उनके घर पुलिस, CBI, ED बगैर चीफ जस्टिस के इजाजत के नहीं जा सकती है। एक जज पर कितना भी आरोप लगा हो, उनकी निगरानी नहीं की जा सकती है। उनके फोन तमाम गजट को सर्विलेंस पर नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस वर्मा भी पकड़ में नहीं आते अगर उनके घर पर आग लगी नहीं होती और एक ईमानदार फायर कर्मचारी ने वीडियो नहीं बनाया होता। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया ताकि अफवाह ना फैलाई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया कि यह भी अफवाह फैलाई जा रही है। टीवी चैनलों पर VK मेनन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों ने कह रहे थे कि आग तो जनरेटर में लगी थी, अगर कोई गया ही नहीं था तो नोट मिलने का सवाल कैसे उठता है। तरह तरह की थ्योरी दी जा रही थी, मगर यह लोग भूल गए कि आग बुझाने वाले यह सोचकर वीडियो बना लिया कि एक जज का घर है जो भारत में राष्ट्रपति से भी ऊंचा है और सबूत उनके ऊपर कोई, अगर सबूत नहीं होगा तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए उन लोगों ने यह वीडियो बना लिया और जो कि वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जस्टिस वर्मा तो बड़े चालाक निकले। अब नई थ्योरी देकर कह रहे हैं कि स्टोर रूम तो मेरे कब्जे में आता ही नहीं है। अब सवाल आप दर्शकों से है, इसका जवाब आप स्वयं दीजिए। क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देना ही पर्याप्त है? क्या जजों पर भ्रष्टाचार के केस नहीं चल सकते? क्या न्यायपालिका के लोग कानून से ऊपर हैं? अगर यही घटना किसी आम आदमी के साथ हुई होती तो क्या होता? यह पैसा आउट हाउस में क्यों रखा गया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यायपालिका के मंदिर में न्याय तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होगी, मामला धीरे धीरे दबा दिया जाएगा, क्योंकि यह एक जज का मामला है। आपको इस मामले पर क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।